मीरन अन्ना की बॉडीगार्ड जो 24/7 अन्ना के साथ रहती है और उसकी सारी रिपोर्ट यूजिन को देती है। मीरन अन्ना को वापस उसके कमरे में ले जाती है और तब तक वहां यूजिन के और गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए जेहा यूजिन को होस्टेज बना लेता है। पर यूजिन जब तक उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती, जेहा वहां से नहीं निकल सकता था, इसलिए वो यूजिन को धमकाते हुए कहता है कि उसने यूजिन की कन्फेशन रिकॉर्ड कर ली है और अगर यूजिन उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो ये रिकॉर्डिंग मीडिया में दे देगा। इसलिए वो उस रिकॉर्डिंग को मेल कर उसे 24 घंटे बाद के लिए शेड्यूल करता है ताकि इतने वक्त में वो इन लोगों से बचकर कहीं दूर जा सके। यूजिन जेहा के साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाती है। जेहा इतना स्मार्ट होता है कि वो यूजिन से बात कर यूजिन और सेजुन के बीच की रिलेशन कैसी है ये जान लेता है। जेएसएस के लोग यूजिन की कार का पीछा कर रहे थे और एक बाइक भी जो एसएस की तरफ से नहीं थी। बाइक वाला आदमी यूजिन की कार को एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस से कंट्रोल कर रहा था। यूजिन की कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसे यूजिन हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब जेहा ड्राइव करता है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। वो बाइक वालों से पीछा छुड़ा लेता है पर उनकी कार क्रैश हो जाती है। जेहा चाहता तो वो यूजिन को मरता छोड़ अपनी जान बचाकर वहां से भाग सकता था, पर वो अपनी लाइफ रिस्क में डालकर यूजिन की जान बचाता है और यहाँ यूजिन जेहा से पहली बार इम्प्रेस होती है। यूजिन और जेहा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। संगवॉन यूजिन का सौतेला भाई, कहने के लिए तो ये दोनों भाई बहन है, पर इनका बस चले तो ये दोनों एक दूसरे को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। जेएसएस और जेबी ग्रुप्स दोनों ही इनकी फैमिली प्रॉपर्टी है। इनके डैड मरने से पहले जेएसएस यूजिन को दे गए और जेबी ग्रुप संगवॉन को। जेबी ग्रुप्स यूजिन को ही मिलता अगर उसने अपने डैड की बात मान एक पॉलिटिशियन से शादी ना कर उनके पसंद के किसी लड़के से शादी की होती। पर उस वक्त यूजिन सेजुन के प्यार में अंधी थी और सेजुन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट बनाने तक उसे यूजिन ने ही पहुंचाया था। वक्त के साथ यूजिन को पता चला कि उसके पास ना तो उसका प्यार रहा और ना ही प्रॉपर्टी, और इसलिए अब वो खुद को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती है किसी भी कीमत पर। संगवॉन यूजिन से जेएसएस लेना चाहता है और यूजिन संगवॉन से जेबी ग्रुप। संगवॉन यूजिन से मिलने हॉस्पिटल आता है जहां यूजिन संगवॉन से साफ साफ पूछ लेती है कि क्या वो बाइक वाले उसी के आदमी थे। हालांकि संगवॉन इनकार कर देता है, पर यूजिन अपने भाई को अच्छी तरह से जानती है। सेजुन भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो इस एक्सीडेंट का इल्जाम प्रेसिडेंट इलेक्शन के दूसरे कैंडिडेट्स पर डाल देता है और वो इस करप्शन से लड़ेगा ये सब बकवास कर पब्लिक की सिंपैथी लेने में कामयाब रहता है और अब वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन गया था। पार्क वॉन-सू प्रेसिडेंट इलेक्शन का दूसरा कैंडिडेट। बेसिकली ये इलेक्शन फाइट इन्हीं दोनों के बीच है। पार्क वॉन-सू भी यूजिन के एक्सीडेंट की बात सुन और टीवी पर सेजुन की माइंड ब्लोइंग एक्टिंग देख पब्लिक की नजरों में खुद को अच्छा बनाए रखने के लिए यूजिन को देखने हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल में ही जेहा मिस्टर जू से भी मिलता है। मिस्टर जू जेहा से मिलिट्री में उसकी साइड ना ले पाने के लिए उससे माफी मांगते हैं, पर अब जेहा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जो खोना था उसने खो चुका। मिस्टर जू यूजिन के कहने पर जेहा को जेएसएस में जॉब ऑफर करते हैं, पर जेहा मना कर देता है। जेहा इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था और ना ही उसे किसी पर भी भरोसा था। जेहा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, पार्क वॉन-सू को मारना, क्योंकि उसी ने रानिया को मरवाया था। रानिया जेहा की गर्लफ्रेंड थी। उसी के मर्डर का झूठा इल्जाम जेहा पर लगाया गया था। इस हादसे का जेहा पर गहरा असर पड़ा था, जिस वजह से वो अब किसी को भी जान से नहीं मार पाता। वैसे ही जैसे अन्ना को फ्लैश लाइट्स देखकर पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, वैसे ही जेहा भी अक्सर रानिया को अपने सपनों में मरता देख नींद में ही पैनिक होने लगता है। ये बात मिस्टर जू को पता थी, इसलिए वो जेहा को फिर जेएसएस ज्वाइन करने कहते हैं। बदले में वो लोग पार्क वॉन-सू को उसके लिए मारेंगे, पर जेहा ये कह मना कर देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं और मिस्टर जू को धमकी देता है कि वो रिकॉर्डिंग मेल अब भी उसके पास है, इसलिए बेहतर होगा वो लोग उससे दूरी बनाए रखे। उसी हॉस्पिटल में जेहा पार्क वॉन-सू से भी मिलता है, पर वो चाहकर भी उसे मार नहीं पाता। वो किसी को भी नहीं मार सकता था और यही जेहा की इकलौती कमजोरी थी, इसलिए वो प्लान बनाकर एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब बनाता है और उसे बार्बर शॉप में लगा देता है जहां पार्क वॉन-सू आया हुआ था, पर वो फेल हो जाता है और पार्क वॉन-सू के गार्ड्स जेहा को पहचान लेते हैं। उस दिन जब जेहा पोस्टर ठीक करने गया था, उस रोज जिनसे जेहा की लड़ाई हुई थी वो पार्क वॉन-सू के ही लोग थे। गार्ड्स जेहा को पकड़ने की कोशिश करते हैं,
पर यूजिन जेहा को वहाँ से निकाल लेती है। मिस्टर जू ने यूजिन को जेहा की कमजोरी बता दी थी, जिसके हेल्प से यूजिन जेहा को पार्क वॉन्सू को मारने की लालच दे उसे अपनी टीम में शामिल कर ही लेती है। जेहा जेएसएस ज्वाइन करता है। जेएसएस के टीम लीडर भी जेहा को कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि जेहा ने उनकी टीम में डायरेक्ट एंट्री ली थी। ना कोई क्वालिफिकेशन, ना ही ट्रेनिंग। जहां पहुंचने के लिए इन लोगों को बहुत मेहनत लगी थी, पर जेहा को यहां तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। जेहा के टीम ज्वाइन करने से उनके टीम मेंबर्स भी खुश नहीं थे, क्योंकि इनकी भी पिटाई जेहा कर चुका था। इसलिए ये लोग अपना पावर दिखाने के लिए फिर से फाइट शुरू करते हैं, और इस बार भी ये लोग जेहा से पिट जाते हैं। इन सभी लोगों को इनकी ड्यूटी असाइन की जाती है। जेहा को अन्ना का बॉडीगार्ड की नाइट ड्यूटी मिलती है। रास्ते में जेहा मिस्टर जू अन्ना के बारे में पूछता है। मिस्टर जू बताते हैं कि अन्ना को सबसे छिपा कर रखा गया है और प्रेसिडेंट इलेक्शन होने से पहले किसी भी हाल में उसकी पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए। जेहा के लिए इतना काफी था ये समझने के लिए कि अन्ना को कैद करके रखा गया है। अन्ना को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी लोकेशन सीक्रेट थी, जहां अन्ना के साथ मीरान और एक हाउसकीपर 24/7 रहती है। इन दोनों को अन्ना से बहुत सारी शिकायतें थी, क्योंकि सिर्फ अन्ना की गार्डिंग की वजह से ये लोग अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे। ये बात अन्ना को भी पता थी कि ये लोग अन्ना को पसंद नहीं करते, और ना ही कभी इन्होंने अन्ना से बात करने की कोशिश की है। अन्ना इन लोगों के साथ रहकर भी बहुत अकेली थी। जेहा और मिस्टर जू इस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं, और मीरान अपनी यूनिफॉर्म और मेकअप के साथ रेडी वेडी होकर खड़ी थी। वो जेहा को इम्प्रेस करना चाहती थी। अन्ना अपने रूम से ही जेहा को देखती है, और इस बार वो उसे पहचान लेती है। केवन को भी जेहा पसंद नहीं था, और वो भी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था। जब केवन को पता चलता है कि जेहा उसका सीनियर है, तो उसे जेहा के सामने अपनी अकड़ थोड़ी कम करनी ही पड़ती है। मीरन जेहा को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है। उसे लगता है जेहा ही सीसीटीवी फुटेज देख रहा होगा, पर यहाँ मज़े केवन ले रहा था, क्योंकि जेहा की ड्यूटी सिर्फ अन्ना पर नज़र रखनी थी, और अन्ना अपने रूम से 9 बजे बाहर आती है, इसलिए जेहा इतने देर अपनी नींद पूरी कर रहा था। जेहा टाइम से उठ जाता है और अन्ना की एक एक एक्शन को ध्यान से देखता है, इसलिए नहीं कि ये उसका काम था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड था। जेहा ने अभी तक इतना इंटरेस्ट किसी में नहीं दिखाया जितना कि अन्ना में। अन्ना को आज रामेन खाने का मन था। पहले तो उसे रामेन का पैकेट नहीं मिल रहा था, पर जब मिलता है तब अन्ना बहुत खुश होती है, और यहाँ जेहा को अन्ना की दूसरी साइड देखने को मिलती है, और शायद अन्ना का ये साइड सिर्फ जेहा ही देख पाता है, उससे बिल्कुल अलग जो जेहा को अन्ना के बारे में बताया गया था। अन्ना रेमन बनाने के लिए गैस ऑन करती है, पर उससे गैस जल ही नहीं रहा था, इसलिए वो गिव अप कर देती है, और रामेन का पैकेट और ब्रेड ले उदास हो अपने रूम में वापस चली जाती है। अन्ना को उदास देख जेहा की भी स्माइल गायब हो जाती है। जेहा सोचता है क्या उसे अन्ना के लिए रामेन बनाना चाहिए, पर वो तो बस एक बॉडीगार्ड है, यह सब करना उसे अलाउ नहीं था। जेहा थोड़ी देर के लिए स्मोक करने बाहर आता है, और वहाँ से उसे अन्ना की छत पर किसी की परछाई दिखती है। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।